देखो, अब लास्ट क्लास में मैंने पैनक्रियाटिक सिक्रेशन के बारे में बात किया था, पैनक्रियाटिक जूस के बारे में बात किया था, क्या क्या हार्मोन निकलते हैं, क्या उसके एक्शन है, क्या रेगुलेशंस है, क्या वर्क है, कब एक्टिवेशंस हो रहा है, इन सारी बातों को हम लोग देख रहे थे। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देखेंगे बिलियरी सिस्टम की बात करेंगे, जिसकी एनाटॉमी पर थोड़ी सी ब्रीफ एनाटॉमी यहाँ पे भी दे रखा है ताकि चीज़ों को समझने के लिए, बट हम रिवाइज की तरह से करेंगे, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि एक चीज़ का हम लोग ध्यान देंगे कि जो बिलियरी सिस्टम था, यानी कि जो हमने पढ़ाया भी था और आप लोगों ने देखा था उस चीज़ को, कि जो स्टार्ट किया था हम लोगों ने कहा जीबी से, और उससे भी पहले अगर बात करें तो हमने बिलियरी सिस्टम इज इंटर हेपेटिक सिस्टम और एक्स्ट्रा हेपेटिक सिस्टम की हम लोग बात कर रहे थे ना। क्योंकि जो बाइल से बिलियरी सिस्टम का क्या, बेसिकली बाइल का जो सिस्टम्स है वो या तो फॉर्मेशन होना, फिर सिंथेस यानी सिंथेसाइज होना, फॉर्म करना, एक ही चीज़ हो गया, या उसके बाद उसका बनना, स्टोर होना, फिर ट्रांसपोर्ट होना, ये पूरा होल ऑफ दिस बिलियरी सिस्टम का काम है। तो बिलियरी सिस्टम जो है, और या एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक या ब्लड, तो एक्स्ट्रा हेपेटिक स्पेशली जो बाहर के साइड से इनसाइड आउटसाइड ऑफ द लीवर, पोर्टा हेपेटिस के बाद उसकी बात है, दिस फॉर्मेड बाय द गॉल ब्लैडर एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट, ये दो चीज से मिलकर ये बना हुआ है। या एक लाइन में अगर हम लोग बोलते हैं तो ये क्या, या तो गॉल ब्लैडर्स की बात कर ले, गॉल ब्लैडर्स है, और एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी यानी कि जिसमें राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स, बाइल डक्ट्स, कॉमन बाइल डक्ट्स, है ना, ये सिस्टिक डक्ट्स, ये सारा सब मिल करके ये पूरा स्ट्रक्चर को बनाता है। अब अगर हम लोग बात करें और कि इसके फंक्शनल एस्पेक्ट से अगर हम लोग बात करेंगे ना कि ये क्या फंक्शन को परफॉर्म करेगी यहाँ पे आने के बाद, है ना, इसका फंक्शनल एस्पेक्ट क्या होगा। तो फंक्शनल एस्पेक्ट में जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर है, तो ये चीज़ देखते हैं कि जो इनिशियली अगर एग्जैक्ट वही हम लोग बात कर रहे थे कि राइट हेपेटिक बाइल डक्ट निकलेगा, लेफ्ट हेपेटिक बाइल डक्ट निकलेगा, ये दोनों आपस में मर जाएगा, मर्ज होने के बाद कॉमन हेपेटिक बाइल डक्ट निकलेगा, कॉमन के क्या कहते हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट निकलेगा, कॉमन जो है वो कंटिन्यू करेगा तो कॉमन बाइल डक्ट निकलेगा, उसके अंदर में आके फ्यूज जो हो गया वो उससे पहले सिस्टिक डक्ट हो चुका है, ये कंटिन्यू करेगा, इधर से पैनक्रियाटिक डक्ट आएगा, पैनक्रियाज में मिलेगा, मतलब पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ वो मिलेगा, और ये कॉमन हेपेटिक डक्ट जो बनेगा दोनों का कह सकते हैं एम्पुला ऑफ वाटर ऑफ या कॉमन हेपेटिक डक्ट दोनों मिलके बनेगा, और वो जा करके ड्यूडेनम में ओपन होगा, ये सारी चीज। ये तो खैर वे ऑफ रास्ता है। अब एक चीज हम लोग देखते हैं, जो लीवर है जो एक्चुअली ये बाइल को बनाने का काम कर रहा होता है, तकरीबन हम लोग देखते हैं कि 1500 ml पर मिनट ब्लड जो है वो लीवर के अंदर में जाती है। लीवर जो है रिसीव करता है लगभग कितना, 1500 ml, 1500 ml ऑफ ब्लड इन पर मिनट, नॉट अ पर आवर, पर मिनट, है ना, एक मिनट के अंदर में, यानी कि लगभग 1500 ml ऑफ ब्लड है जो लीवर को जा रहा है। अब जो आ रहा है लीवर इस चीज को जो रिसीव कर रहा है वो दो सोर्स है, एक ना उसके सोर्सेस क्या, टू सोर्सेस है, एक तो हम लोग पढ़ते हैं हेपेटिक आर्टरी और दूसरा पढ़ते हैं पोर्टल वेन। जो ऑलरेडी जब मैंने ब्लड सप्लाई पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि लीवर की जो ब्लड सप्लाई है, वो जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो हेपेटिक आर्टरी से होती है और हेपेटिक पोर्टल वेन से होता है, सिंपल पोर्टल वेन भी बोलेंगे तो चलेगा। अब पोर्टल वेन की अगर सिंपल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग देखने को मिलता है। परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का आने का मतलब है कि आर्टरी में अगर हम लोग ने बताया था कि ये लगभग 20% सप्लाई करती है, और रेस्ट अमाउंट जो इतने भी बच जा रहे हैं, रेस्ट अन अमाउंट वो क्या कर रहा है, हेपेटिक वेन से, सॉरी पोर्टल वेन, नॉट हेपेटिक वेन, पोर्टल वेन से सप्लाई करते। लेकिन जो आर्ट्रियल सप्लाई है दिस इज कंप्लीटली ऑक्सीजनेटेड, और जो पोर्टल सप्लाई है वो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन पोर्टल का जो सप्लाई है वो इसलिए इंपॉर्टेंट मानते हैं हम लोग है क्योंकि पूरे जीआईटी का जो भी एब्जॉर्बेड चीज होगा, जो भी आपका डाइजेस्ट हुआ है, वो जो एब्जॉर्ब होगा वो एब्जॉर्ब होकर के कहाँ जाएगा, वो एब्जॉर्ब होकर के फाइनली कहाँ ना, लिवर में आना है। तो पोर्टल सर्कुलेशन जो है, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू जो भी सप्लाई आएगा वो हाईली न्यूट्रिएंट होगा। तो यहाँ पर लिखते भी कि जो हेपेटिक आर्टरी होगा एंड दिस हेपेटिक आर्टरी इज सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और क्या कहता है कि हेपेटिक पोर्टल वेन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब कहता है कि ये दोनों चीज जब मान लो ये लीवर है, ये लीवर है सपोज, है ना, ये क्या है, लीवर है, और इस लीवर के अंदर में मान लो एक हेपेटिक आर्टरी है जो कि ऑलरेडी सप्लाई मान लो ये कर रहा है, हेपेटिक आर्टरी अंदर गया, हालांकि हेपेटिक आर्टरी भी डिवाइड करके ही जाता है राइट एंड लेफ्ट, बट अभी सिंगल में ऐसे ही बना रहा हूँ, और साथ साथ तुम मान लो ये पोर्टल वेन अंदर गया, है ना,
दोनों मान लो अंदर गया, पोर्टल वेन गया और हेपेटिक आर्टरी गया, ये दोनों लीवर के अंदर में गया। लीवर के अंदर में जाने के बाद आर्टरी है, मैंने बताया कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जा रहा है, प्योर है, जो कि लीवर को ऑक्सीजनेट करेगा, और दैट्स 20% ऑफ द सप्लाई इज द सफिशिएंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिवर सेल। ये लिवर सेल को सर्वाइवल के लिए काफी सफिशिएंट होता है। एंड जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर करेगा तो हेपेटिक पोर्टल वेन, और पोर्टल वेन जैसे ही एंट्री करता है तो वो बनता है इंटरलोबर वेन। क्या बनाता है? इंटरलोबर। इससे कई और सीक्वेंसेस देखने को मिलते। अल्टीमेटली क्या, लिवर के अंदर में एक स्पेशियस सिस्टम है जिसको हम साइनोसाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोसाइड। साइनोसाइड अगर थोड़ा सा समझे तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि साइनोसाइड क्या है, तो एक तरह का समझो चैम्बर्स है, समझो लिवर के अंदर, इनसाइड ऑफ जब हम लोग लिवर जाएंगे तो वहां पर हम लोग देखते इस तरह का, मान लो कि एक चैम्बर सही है सिर्फ, है ना, और इस चैम्बर्स में एक ओपनिंग इधर भी हम बना देते, चलो एक ओपनिंग इधर भी हम बना देते, है ना। तो अलग अलग इसमें क्या है, ओपनिंग्स लगे हुए, और मान लो पोर्टल वेन लिवर में, पोर्टल वेन घुसा, हेपेटिक आर्टरी घुसी, वो सारा करने के बाद अंडर इंटरलोबर या कई फर्दर ब्रांचेस है, एंड दिस आर ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड एंड कन्वर्ट। मान लो इसके छोटे छोटे आर्ट्रियोल्स आएंगे, यानी हेपेटिक क्या कहते हैं आर्टरी वाला, तो ये आकर के इधर ओपन हो गया, फिर मान लो इसी में आकर के क्या ओपन करेगा, पोर्टल वेन का जो कुछ ब्रांचेस जो आकर के यहाँ पर वो ओपन कर, अब ये दोनों ला करके ब्लड को मिक्स करा देता है कहाँ पर, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और पोर्टल ब्लड जो आया था वो दोनों इधर से आएगा, और दोनों आकर के ये साइनोसॉइड से, क्या है, साइनोसॉइड से द स्पेस, और इसमें आकर के O2 यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड आकर के क्या होता है, मिक्स हो जाता है। क्या होता है, दिस साइनोसाइडल स्पेस के अंदर में क्या होगा, ये मिक्स हो। अब इस साइनोसाइडल स्पेस में जब मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद फिर से दूसरे साइड जो ओपनिंग इधर की तरफ हम लोग देखते हैं कि इधर की तरफ फिर से अपना ओपनिंग है, इस ओपनिंग से होकर के ये मिक्स ब्लड जो वो जाएगा, अब ये ड्रेन करना स्टार्ट करेगा, फिर यही साइनोसाइडल स्पेस से सप्लाई है वो डिटेल हम लीवर में जब आएंगे तो बात करेंगे। तो कहने का मतलब इतना सिर्फ अभी एक कॉन्सेप्ट तुम्हें याद ये रखना है कि जो पोर्टल वेन से ब्लड जा रहा है, या जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो ऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है हेपेटिक आर्टरी से, वो साइनोसॉइडल स्पेस में जाकर के क्या हो रहा है, मिक्स हो जा रहा है दोनों आपस में, ठीक है। अब साइनोसॉइडल स्पेस में जाने के बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पर साइनोसाइड में जाएगा तो वहां से साइनोसाइड बना देती है क्या, सेंट्रल, क्योंकि लीवर के अंदर जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तो लीवर ऐसे हम लोग जब पढ़ते हैं तो अब एनाटॉमिकल एस्पेक्ट में पढ़ाया तो मैं बताया कि भाई लीवर क्या है, तो लीवर के अंदर क्या है भाई, तो लोब्स है, मतलब फिर सेगमेंट्स भी मैंने अलग अलग बताया, फिर कुछ ऐसे लोग। लेकिन जब हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स हम बनाते हैं तो वो जो लीवर के अंदर जो व्यूज होगा वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एक छोटे छोटे लोब्यूल्स होगा, वो लगभग ऐसे दिखने के लिए मिलेगा, हेक्सागोनल, है ना, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से लीवर के अंदर में। और यही पूरा जो है ना वो अरेंजमेंट सेल लोब्यूल्स का कह सकते हो, लीवर हेपेटोसाइट इसी के अंदर सब कुछ देखने को मिलेगा, स्पेस ऑफ डेसी, बहुत अलग अलग चीज देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है इन सारे के बीच, और यही इसके कोने कोने पे हर जगह पर तीन ऐसे डाउट अभी देख करके एक ट्राइड मिलेगा, वो सेंट्रल क्या कहते हैं कि ट्राइड यानी हेपेटिक वेन का, और क्या कहते हैं कि इसका, सॉरी हेपेटिक वेन कह रहे, बिलियरी डक्ट्स का होता है, पोर्टल वेन का होता है, और डक्टस सिस्टम का, इसका हेपेटिक आर्टरी का होता है, तीन का ट्राइड होता है। लेकिन इस ट्राइड के बाद हर जगह से एक लाइन यहाँ ऐसे जाती है, फिर ऐसे ही हेक्सागोनल पॉइंट से ऐसे ऐसे आता है, और ये सारे पॉइंट का स्ट्रक्चर यहाँ पर एक सेंट्रल वेन बनाती है। क्या बनाती है? सेंट्रल वेन। तो कहने का मतलब साइनोसाइड का कम्युनिकेशन कहाँ से होता है? सेंट्रल वेन से होता है। और सेंट्रल वेन एक ऐसे, अभी मैं स्लाइड हम किया, मैंने माना ये ट्यूब है, इसको कट करेंगे तो क्या दिखेगा, ल्यूमेन दिखेगा, ये सेंट्रल वेन है, ये ऐसे मान लो, ये ऐसे जा रहा सीधा, एक हेक्सागोनल स्लाइड होगा, फिर दूसरा हेक्सागोनल स्लाइड होगा, फिर तीसरा हेक्सागोनल स्लाइड होगा, फिर चौथा हेक्सागोनल, सबके बीचों बीच क्या जा रहा है, मान लो सेंट्रल वेन जा रहा है। And this central vein is connected with hepatic vein. हेपेटिक वेन बनेगा यहाँ से, और हेपेटिक वेन कहाँ ड्रेन कराता है, इंफीरियर वेना कावा, और इंफीरियर वेना कावा से राइट आर्टरी। तो अभी सिर्फ ये मैं एक्चुअली समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग जो भी चीजें लेते हैं सपोज डाइट के फॉर्म में, तो मैंने क्या बताया, एब्जॉर्ब और डाइजेशन होना, और देन आफ्टर डाइजेशन उसका क्या होना, एब्जॉर्प्शन होना, एब्जॉर्प्शन होकर क्या इंटर होता है, लीवर में इंटर होना, लीवर चीजों को, न्यूट्रिशन को ले रहा है, रॉ मटेरियल रख रहा है, मेटाबोलाइट कर रहा है, जो भी कर रहा है, एंड देन फाइनली अगर वो कुछ बना के भी दे रहा है तो फाइनली फर्स्ट लीवर के बाद जो इंट्रोड्यूस का वो कहाँ भेज देता है, हार्ट में, राइट आर्टरी में जाने का मतलब क्या, हार्ट में, क्योंकि हार्ट में डालने के बाद हार्ट की वो कैपेसिटी है कि हार्ट पंप करके उसको बॉडी के ईच एंड एवरी कॉर्नर तक पहुंचा देने का काम करेगा, ठीक है। तो ये
क्या कहते हैं पाथवे है जो तुम्हें याद होना चाहिए कि कैसे गया और कैसे पूरे बॉडी में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट क्या करके होगा। अब यहां पर हम लोग बात करें, जैसे यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन, क्या लिखा हुआ है इंटेरो, इंटेरो मतलब मैं बताया भी इंटेस्टाइन के आते, तो इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, इट इज द सर्कुलेशन ऑफ अ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है जो अभी एब्जॉर्ब हुआ वही सर का क्या कहता है, सच एज द बाइल साल्ट एंड बिलिरुबिन दैट आर द एब्जॉर्बेड फ्रॉम द इंटेस्टाइन। जाहिर सी बात है कि क्या कि ये रहा कि हम लोग ये कहते हैं कि इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन का मतलब हुआ कि आपके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के लीवर तक क्या क्या जा रहा है। सिंपल, इंटेस्टाइन से बात समझना, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के क्या क्या जा रहा होता है। तो अब बात यहां पर आती है जैसे कि क्या क्या जाता है, तो बाइल साल्ट जाता है, बिलिरुबिन जाता है, एब्जॉर्बेड होता है, सब इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है एंड इसको ट्रांसपोर्ट टू द लिवर थ्रू द हेपेटिक पोर्टल वे। और यहाँ पे लिखा हुआ जैसे क्या क्या सब्सटेंस, क्या क्या ऐसा चीज है जो वो आपके क्या कहते हैं कि जो लीवर पोर्टल सर्कुलेशन है आपके इंटेस्टाइन से किस किस चीज को एब्जॉर्ब करा के ले जाता, जैसे किसको ले जाएगा, तो मोनोसैकेराइड्स फॉर्म जो भी डाइट्स आपने लिया वो हो सकता है, अमाइनो एसिड जो प्रोटीन आपने खाया, बाइल साल्ट को ले जाता है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन्स को ले जाता है, यूरोब्लिनोजेंस को ले जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन जो लोकल हार्मोन्स है उसको ले जाता है ना, फैटी एसिड्स वगैरह उसको ले जाता है। उसके बाद सम ड्रग है सच एज एनसिड्स, नॉन स्टेरॉइड एनसिड उसको हम लोग बोलते हैं एनसिड्स, है ना, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स उसको हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे बेसिकली ये सारा चीज को क्या करते हैं कि आपका कल को कोई आपसे पूछे कि इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन में क्या क्या सब्सटेंस है, कुछ सब्सटेंस के आप नाम बताओ जो इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन के दौरान जा रहा है, ये वो एब्जॉर्ब होके जा रहा है। तो भाई जो आप खाए क्या, तो मोनोसैकेराइड फॉर्म, एब्जॉर्ब तो मोनोसैकेराइड फॉर्म में हो रहा है ना, तो मोनोसैकेराइड, अमाइनो एसिड्स, बाइल साल्ट्स, है ना, ये सब जो बिलिरुबिन्स वगैरह, क्योंकि बिलिरुबिन डायरेक्टली पहले तो आता है बट सारे बिलिरुबिन ऐसा नहीं है कि वो एक्शन कर, बिलिरुबिन के कुछ फॉर्म है जैसे यूरोबिलिनोजेन है, और बिलिरुबिन फिर से रिटेन, मैं मैकेनिज्म पूरा बताऊंगा बिलिरुबिन का। जब बिलिरुबिन पहला बार रिएक्शन बेसिकली आता तो उसके बाद वो रीएब्जॉर्ब होता है, देन फिर वो सर्कुलेशंस में जाकर के फिर वो सिग्नल, तो वो एक रीएब्जॉर्ब मैकेनिज्म है, वो डिटेल में उसमें बात कर। अभी सिर्फ इतना बिलीव रहा है कि इंटेस्टाइन से बिलिरुबिन भी क्या होता है, एब्जॉर्ब। क्योंकि अगर तुम ये सोचो ना कि यूरिन के अंदर येलो ये जैसे कोई जॉन्डिस हो गया सपोज, तो यूरिन का कलर कैसा होने लगता है, बहुत ज्यादा येलो, तो उससे को यूरिन के अंदर जो बिलिरुबिन उसको यूरोबिलिनोजेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उससे को, यूरोबिलिनोजेन। तो यूरिन के अंदर बिलिरुबिन कहां से आ रहा है और बिलिरुबिन निकल कर रहा है, बिलिरुबिन भाई अगर निकलना तो लीवर से बनने के बाद जीबी में, और जीबी से निकलने के बाद इंटेस्टाइन में जा रहा है, और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आया और फिर वो होल ऑफ द बॉडी। क्योंकि देखो अभी हमें ऐसा लगता है कि लीवर में बिलिरुबिन बन रहा है और फिर से जब इंट्रोहेपेटिक से जाएगा तो कहां जाएगा, लीवर। तो अभी समझने में आ रहा है लीवर से तो निकल रहा है, लीवर में जा रहा है, लेकिन लीवर के अंदर जब कंपार्टमेंट्स है दीज आर डिफरेंट। मैं आगे कल बताऊं कि बनने का जो प्रोसेस है, बिलिरुबिन सिंथेसिस में पढ़ाऊंगा आगे चल के अभी, तो बनने का जो प्रोसेस है वो अलग है और जो फिर रिवर्स होकर के जाता है वो टोटली डिफरेंट है ना, अलग अलग सिंपल अभी रखो दोनों अलग अलग क्या कंपार्टमेंट्स है, ठीक है। तो ये इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन के इसमें हम लोग दे। अब ये जस्ट सिंपल आता है द कॉम्पोजिशंस या प्रॉपर्टीज ऑफ बाइल। अगर बाइल है उसकी क्या कॉम्पोजिशंस है, तो पहला चीज तो यहाँ पर देखते कि कुछ वॉल्यूम है, वॉल्यूम के बारे में बात करते लगभग 800 से लेकर के 1200 ml पर डे इन एवरी डे आपका क्या हो रहा है कि जो बाइल है वो सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है। रिएक्शन अल्कलाइन होगा, है ना, नेचर अल्कलाइन होगा, पीएच इसका 8 से लेकर के 8.6 होगा। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना 1.012 से लेकर के 1.0111 होता है। देखो अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या, सबसे पहले चीज ये क्वेश्चन आती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं तो कोई भी लिक्विड या फ्लूइड का डेंसिटी किसी वाटर के रिस्पेक्ट में क्या होता है। सपोज अगर इसको हम मानना चाहे कि व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम फॉर्मूला भी हम लोग देखते तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कौन होगा, या बाइल होगा या कोई मान लो हम हर चीज का सलाइवा का निकाल सकते हैं, पेनकेटिक जूस का निकाल सकते हैं, गैस्ट्रिक जूस, उसके अपॉन बाई डेंसिटी ऑफ वाटर H2O। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी। यानी कि हम एक आसान भाषा में समझे तो पानी एक फ्लूइड है, सबको समझ में आ रहा है। अगर आपको शहद रखा जाए वहां पे तो हम ये कहते हैं ना कि पानी से ज्यादा थिक है, मतलब गाढ़ापन है। तो कंपेयर किससे करते, ज्यादातर फ्लूइड का कंपेयर हम किससे करते, वाटर से करते।
तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है एंड दिस इज अ डायमेंशनल लिस्ट, कोई डायमेंशन नहीं है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, है ना। तो डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट आप रखो, आप यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट क्या बाइल हो जाएगा, अगर तुम दूसरा किसी सलाइवा का निकालोगे तो सलाइवा हो जाएगा, उसकी डेंसिटी को क्या करेंगे, अपॉन करेंगे किसके डेंसिटी से, वाटर। तो अब इतना सबका डेंसिटी रटना ये सब कुछ नहीं, सिर्फ एक वर्ड याद रखो, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना है, बात खत्म तुम तो, है ना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ये बाइल होगी। अब इसका जो कलर होगा बाइल बाइल का जो कलर होगा जनरली कब तक गोल्डन येलो देखने को मिलता है, या फिर कंप्लीटली कैसा मिलेगा, ग्रीनिश मिलेगा ना, गोल्डन येलो या ग्रीनिश कलर देखने को मिलेगा। अब ये देखते जो कंटेन करता है लगभग 97.6% वाटर, जितने भी सॉल्यूशंस है, एंजाइम्स है या वो भी सब तो वाटर हाईली कंटेंट होता है। तो 97.6% क्या वाटर है एंड 2.4% क्या सॉलिड, मतलब कि जो भी देखेंगे एंजाइम्स वगैरह कुछ आएगा, है ना, क्या कहते हैं ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। अब इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हम लोग बात करेंगे। ऑर्गेनिक में क्या मिलेगा, बाइल साल्ट होगा, बाइल्स पिगमेंट होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, फैटी एसिड होगा, लिसिथिन होगा, म्यूसिन होगा। अभी सिर्फ हम नाम जान रहे हैं, एक्शन सारे का हम लोग अलग से पढ़ेंगे। देखिए इसमें है क्या एक्चुअली, मतलब बाइल हम बोलते, सपोज अगर हम सिर्फ बोलते हैं कि भाई ये क्या कहते हैं कि बाइल आ रहा है, तो बाइल के अंदर है क्या क्या एक्चुअली में, जो अभी जैसे बाइल साल्ट दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैट डाइजेशन, जैसे हम बोलते हैं बाइल का जो रोल है फैट के डाइजेशन में। अब बाइल पिगमेंट इसका डाइजेशनरी रोल नहीं है, इसका कलरिंग पिगमेंट है, ये उसको कलरिंग बेसिकली दे रहा है ना। कोलेस्ट्रॉल है, फैटी एसिड है, ये सब उसके कॉम्पोजिशन में रोल प्ले करता है, ठीक है। लेसिथिन है, म्यूसिन है, तो बाइल। अब इनऑर्गेनिक की हम लोग बात करें तो उसमें क्या सोडियम है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्ब, बाइकार्ब तो होगा ही क्योंकि वो ऑलरेडी क्या अल्कलाइन है, ठीक। तो ये उसके कॉम्पोजिशन की हम लोगों ने बात किया। अब बात आता है सिक्रेशंस का। सिक्रेशंस की अगर हम, ऑब्वियस सी बात है कि कोई पूछे कि बाइल का सिक्रेशन कहां से होता है, तो ऐसे तो समझने में सबको हम लोग बोल सकते कहां से होता है, लीवर से होता है। बट इज अ करेक्टली कि लीवर के अंदर कौन सा सेल, भाई लीवर का जो सेल है वो बना रहा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हिपेटोसाइट्स। क्या बोलते हैं, हिपेटोसाइट्स बोलते हैं। हिपेटोसाइट्स जो है वो रिलीज कर रहा होता है। तो हिपेटोसाइट से ये बाइल का सिंथेसिस यानी सिक्रेशन जो सिंथेसिस वही होगा, सेल्स के अंदर ही होगा, करता है, ठीक है। अब बेसिकली इनिशियल बाइल सिक्रेटेड बाय द हिपेटोसाइट्स बेसिकली कह रहा है, जो कह रहा है वो एक क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी बाइल एसिड्स जो होता है उसमें क्या क्या होता है, तो बाइल एसिड हो गया, बाइल्स पिगमेंट्स हो गया, भाई कोलेस्ट्रॉल, लिसिथिन और फैटी एसिड, ये सब एक लार्ज क्वांटिटी में जब ये बाइल लिवर सेल से सिंथेसाइज होता है या सिक्रेशंस होता है, उसमें ये सब अच्छी क्वांटिटी में देखने को मिलता है। अब बातें फ्रॉम द हेपेटोसाइट, कह रहा है हेपेटोसाइट्स यानी लिवर सेल से जब ये सिक्रेशन होगा, निकलेगा, तो उसके आसपास में जैसे ये लिवर सेल होगा मान लो, तो उसके सेल्स के बगल में एक कैनिकुलाई, जो मैं बोला लीवर में मैं डिटेल बात करूंगा इसका, कैनिकुलाई जो होगा, यानी कैनिकुलाई मतलब क्या है, जैसे कि एक छोटा सा रास्ता, सक्रिय से पतला सा एक रास्ता होगा, वो स्मॉल डक्ट में खुलता है। स्मॉल डक्ट किस में खुलता है, तो हेपेटिक डक्ट में खुलता है। और हेपेटिक डक्ट कहाँ खुलता है, तो सब आगे सब पता ही है, कॉमन हेपेटिक डक्ट खुलेगा, फिर आइदर गॉल ब्लैडर, अब कॉमन हेपेटिक डक्ट में आएगा। तो अब जो ये क्या कहते हैं कि जो बाइल्स है वो तो आइदर गॉल ब्लैडर और इट मे बी इंटेस्टाइन, ये हम लोग पढ़ते हैं कि आके स्टोर तो जीवी में आता है। ये जरूरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरा का जितना लीवर में आ रहा है, जितना का जितना लीवर से आ रहा है वो सबका सब जीवी में ही होगा, जाएगा टर्न होकर। कुछ पार्ट्स ऑफ डायरेक्टली ग्रेविटेशनल डाउन होकर के आपके जीवी में आता है, लेकिन वो बहुत कम आता है, ठीक। लेकिन जनरली जो फंक्शन वो क्या होना, लीवर से आकर के कहाँ स्टोर होगा, बाइल में आकर के स्टोर होगा, ठीक है। उसके अलावा फिर हम लोग आगे देखते हैं इसमें सोडियम बाइकार्ब क्या कहते हैं H2 एडेड टू द बाइल। अभी क्या होता है, कुछ चीजें हैं जब ये गॉल ब्लैडर में आ जाएगा, मान लो गॉल ब्लैडर में ही आ गया, तो जैसा सिक्रेशन बाइल का लीवर से होता है और जब ये गॉल ब्लैडर में आने के बाद जब ये निकलेगा, दोनों में चेंजेस हो जाता है, बदलाव हो जाता है। क्या होता है, तो जब तक ये गॉल ब्लैडर में रहता है, सबसे पहला चीज तो उसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है। कि मान लो अगर लीवर से वो निकला तो ज्यादा लिक्विड होता है, और जब वो जीवी से निकलता है तो उसकी जो लिक्विडिटी है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि कि जो जीवी का जो म्यूकोजा है वो वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है। पहला बार है उसमें कुछ वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा, तो कुछ चेंजेस, जैसे कहता है सोडियम बाइकार्ब एंड H2O आर एडेड टू द बाइल व्हेन द पासेस थ्रू द डक्ट एंड सिक्रेशन। ये चीज तो खैर अब ये बता रहा है कि सोडियम बाइकार्ब और वाटर
ये 2-3 चीज ऐसा है जो कि जब वो डक्ट सिस्टम से चल रहा है तो डक्ट के अंदर जो अपना क्या होगा, सेल होगा, ये सेल से रिलीज हो करके बाइल में क्या होता रहता है, ऐड होता हुआ रहता है। बाइल के साथ क्या होता रहता है, ऐड होता रहता है बाय द इपीथेलियल सेल ऑफ द डक्ट। इपीथेलियल सेल ऑफ द डक्ट के अंदर में सोडियम, बाइकार्बोनेट्स एंड वाटर, ये 3 चीज ऐड होता है। कब? वो डक्ट सिस्टम में। जीबी गॉल ब्लैडर के अंदर नहीं हुआ था, कहाँ पे? डक्ट सिस्टम में। मान लो वो हेपेटिक डक्ट से निकला है ना, कॉमन बाइल डक्ट से निकला, तो ऐसे जगह पर ये सारे चीज क्या होता रहता है, ऐड होता रहता है। ठीक, अब स्टोरेज की यहाँ पे हम लोग बात करें, एंड चेंजेस वेन स्टोरेज, है ना, कि स्टोर कहाँ होता है और या स्टोर के दौरान उसमें क्या बदलाव आता, क्या चेंजेस आता, उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द बाइल फ्रॉम द लीवर इनटू द गॉल ब्लैडर, ज्यादातर जो है वो कहाँ जाता है, गॉल ब्लैडर, देन सम अमाउंट्स ऑफ आल्सो डाउनवर्ड इनटू द, वहां पे जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। फिर भी अगर इंस्पेक्टर ऑफ ओडी अगर बहुत इंस्पेक्टर क्लोज है तो वो डक्ट में पॉसिबल है कि नहीं आएगा, वो थोड़ा बहुत कहाँ रहेगा, तो डक्ट सिस्टम में ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इंस्पेक्टर ऑफ ओडी जब तक रिफ्लक्स नहीं होगा तो ओपन होगा नहीं होगा, तो इंस्पेक्टर उसको रोक के रखता है एक तरह से, खैर वो अलग बात। लेकिन गॉल ब्लैडर में आ जाएगा व्हेन इट इज स्टोरेड, जब ये स्टोर किया जाता है तो इसके अंदर में चेंजेस आता है दोनों तरह का। किसमें? तो क्वालिटी बेसिस पे भी चेंजेस आता है और क्वांटिटी बेस पे भी चेंजेस आता है। क्वालिटी मतलब क्या, कि भाई जैसे पतला था तो थोड़ा सा थिक बन जाएगा। क्वांटिटी मतलब क्या, कि जब जीबी में आया तो उस टाइम पे जो वाटर अमाउंट था, मान लो 3 ml था, तो अब वाटर अमाउंट घट करके 1 ml हो जाएगा, तो क्वालिटी में भी घट गया। या कोई और इलेक्ट्रोलाइट्स, अदर इलेक्ट्रोलाइट्स है जिसका कंटेंशन मान लो 5 मिली इक्विवेलेंट होगा, घट के 2 पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, या 0.5 घट जाएगा। तो जब बाइल अपने जीबी में स्टोर होता है तो उसमें बदलाव होता है। अजी तुम सो रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ तुम्हारे पीछे क्या नाम? तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों में चेंजेस आएगा। कब? जब वो कहां पे आएगा, जीबी के अंदर में आएगा। ठीक है, अब कह रहा वॉल्यूम इज डिक्रीजेस बिकॉज द, आप कह रहा कि जो वॉल्यूम था, अमाउंट था, जब वो लीवर से आएगा तो उसमें कुछ डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? तो ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर एब्जॉर्ब कर जाता है, एंड इलेक्ट्रोलाइट एक्सेप्ट कैल्शियम एंड पोटाशियम, कैल्शियम एंड पोटाशियम को छोड़ के बाकी सब एब्जॉर्ब होता है। अब इसलिए देखो नेचर ने, और कैल्शियम भी खूब एब्जॉर्ब होता जीबी के अंदर तो स्टोन बनने की चांसेस थोड़े कम होते, क्योंकि जो भी स्टोन आ रहा है वो प्रिसिपिटेट होता है। बात समझ में आ रही है अब, कि अगर कैल्शियम भी उसका म्यूकोजा एब्जॉर्ब करने के नेचर होता, यानी गॉल ब्लैडर है ये, और इसका म्यूकोजा कैल्शियम को ये अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता, तो ज्यादा क्या होता कि वो आता फिर एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल देता, तो प्रिसिपिटेशन नहीं होता। लेकिन कैल्शियम अगर एक जगह ज्यादा अगर होने लगा और एक जगह जमने लगेगा तो ये तो एब्जॉर्ब होगा नहीं, तो प्रिसिपिटेट पड़ेगा, तो स्टोन के चांसेस ज्यादा। पोटाशियम तो क्या, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सलेट ना, तो कैल्शियम है ना उसके अंदर, ऑक्सलेट स्टोन नॉट अ सिर्फ फॉर्मेड बाय कैल्शियम, पोटाशियम आल्सो पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन। जब जीबी स्टोन का पूरे डिटेल पढ़ोगे तो सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, बट एक सिंपल सा जो यहाँ पे तुम्हें समझ आ सकते है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो कैल्शियम बहुत मतलब कि मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। तो ऑक्सलेट बाकी जो, तो ऑक्सलेटिक एसिड वगैरह तुम अगर उस तरह के डाइट एंड सोर्स तुम्हारा कहीं ना कहीं बन रहा है, या तुम्हारा लाइफ स्टाइल ऐसा कि बॉडी प्रोड्यूस कर रहा, तो एट दैट वाई वो सोर्स तुम्हारा कहीं ऑक्सलेटिक एसिड तो कहीं ना कहीं मिलेगा ही ना। जैसे बोलते टमाटर नहीं खाओ, जाहिर सी बात वहाँ पर होता है, ये सबको हम रोकते, लेकिन खाने से पहले तो पता नहीं है, अब ले रहे। अब तुम मान लो तुम सैलड आइटम, या एकदम कोई कह रहा है कि हम डाइट पे खूब कर रहे हैं ना, खूब सुबह शाम डाइटिंग के चक्कर में सैलड खा रहे हैं, उसमें टमाटर खूब दबा के खा रहे हैं, और कैल्शियम ऑलरेडी यहाँ पर प्रिसिपिटेट कर रखा, तो हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे रीजन है। ठीक है, चलो, तो ये पॉसिबल है कि भाई जीबी स्टोन में, सॉरी जीबी के अंदर में क्या हो रहा है कि जब वो आ रहा है तो कैल्शियम और पोटाशियम को छोड़ के बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स भी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, वाटर भी, तो वॉल्यूम सडनली क्या होगा, तो क्वांटिटी तो कम गया। चलो, अब ये सब कम बेस हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर, तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों में कम हो गया। द कंसंट्रेशन ऑफ बाइल सॉलिड इंक्रीजेज ड्यू टू द वाटर एब्जॉर्प्शन, जाहिर सी बात है, जो कंसंट्रेशन होगा बाइल का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, वो अब ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके वाटर भी तुमने एब्जॉर्ब कर लियो, इलेक्ट्रोलाइट्स भी एब्जॉर्ब कुछ हुआ, तो मे बी उसका देखने को मिलता है। एंड पीएच इज डिक्रीजेस स्लाइटली, पीएच क्या होगा, थोड़ा सा डिक्रीज करेगा। क्यों? कि H+ को भी थोड़ा सा क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब, सॉरी बाइकार्ब्स एब्जॉर्ब हो रहा है, बाइकार्ब एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसकी वजह से अल्कलाई नेचर क्या होगा, थोड़ा सा डिक्रीज करेगा। तो बेसिकली क्या होगा, पीएच उसके में क्या हो जाएगा, स्लाइटली बेसिकली क्या आएगा, डिक्रीज करने, पीएच डिक्रीज करेगा तो एसिडिटी की तरफ, मतलब उतना एसिडिटी नहीं आएगा, बट रिलेटिवली उससे थोड़ा कम है। इसलिए यहाँ पर एसिडिटी नहीं लिख सकते हम लोग, सिर्फ ये कह सकते हैं कि पीएच क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना।
और वही स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, इंक्रीज, और कंसंट्रेशन बढ़ा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज कर जाएगा। साथ साथ कहता है म्यूसिन एडेड टू अ बाइल, म्यूसिन जो म्यूकस सिक्रेशंस है वो बाइल में थोड़ा सा यहाँ पर ऐड होता है। मतलब ये है कि जब जीबी के अंदर में, इतना याद रखो, जब बाइल आकर के रुकता है तो वहां पर उसके साथ कुछ चेंजेस होते। क्या चेंजेस होते? तो उसके वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके पीएच में चेंजेस आ जाता है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन, बाइकार एब्जॉर्प्शन होने की वजह से। साथ साथ बात करें तो उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी में चेंजेस हो जाता है, और उसके अंदर एडेड भी हो रहा। तो कुछ सामान यानी कुछ ऑब्जेक्ट सब्सटेंस उससे लिए भी जा रहे हैं और कुछ दिए भी जा रहे हैं। लिए जाने की सेंस में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एक्सेप्ट द कैल्शियम एंड पोटेशियम, एंड देने के नाम पे बात करें तो म्यूसिन को उसके अंदर में ऐड हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब यहाँ पर वही है कि बाइल साल्ट आर अन सोडियम्स एंड अ पोटेशियम साल्ट ऑफ द बाइल एसिड विच आर कंजुगेटेड विद द, यानी ये सब जो सब्सटेंस है, यानी बाइल साल्ट एंड सोडियम्स एंड पोटेशियम साल्ट एंड बाइल एसिड, ये सबका बेसिकली कंजुगेट करता विद द ग्लाइसिन एंड टॉरिन, है ना, आगे यही पर है। तो यही तक हम लोग रहने देते, इसके साथ एडेड होगा, फिर इसके साथ वो कॉम्पोजिशन करेगा, कंपोनेंट बनाएगा, जिससे कि वो कंप्लीटली आगे जाकर स्ट्रॉन्ग एक्शन करने के लिए वो प्रिपेयर्ड होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें रहने देते, टाइम भी यहाँ पे हो गया है।